तो अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 2.5, लेकिन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सोल्यूशन से पहले लॉ ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, सोल्यूशन जो है वो अगली वीडियो पर लेके आएंगे, लेकिन इसको भी समझना बेहद ज़रूरी है। तो 4 लॉज है बेटा लॉगरिथम के, यानी आप कह लें फॉर्मूले हैं हमारे पास। ठीक है, इसमें ज़रा देखें तो वैल्यूज़ हैं हमारे पास m और n किस फॉर्म में बेटा, प्रोडक्ट की फॉर्म में है। ठीक है, मल्टीप्लाई की फॉर्म है, उससे पहले लॉग लगा हुआ है। ठीक है, और उसकी बेस क्या है, a। तो तमाम लॉज में क्या है बेटा, बेसिस को सेम रखा गया है। बेस क्या है बेटा हमारे पास, a है। ठीक है, तो इतना मसला नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये बेस a बेस a बेस a, तो तमाम में आपको बेस a मिलेगा। ठीक है, तो इससे आप इतना खाते में ना लाएँ, बात को समझें। तो क्या है बेटा, m और n क्या है, प्रोडक्ट की फॉर्म में है और लॉग अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 2 डिजिट प्रोडक्ट की फॉर्म में उस पर लॉग अप्लाई हो रहा है, तो वो बराबर होगा बेटा लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। ठीक है, तो सम ऑफ लॉग के बराबर होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरा लॉ हमारे पास जो कि m डिवाइडेड बाई n, तो 2 डिजिट्स किसमें बेटा, डिवाइड में है, उससे पहले लॉग अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो वो बराबर होगा बेटा लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाई में है तो आपने उसको प्लस में चेंज कर देना है, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। और अगर डिवाइड में है तो लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। तो ये क्या बेटा, डिफरेंस में आ गया, और ये क्या आ गया बेटा, सम में आ गया। ठीक है, और इसी तरीके से तीसरा फार्मूला है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे बेटा, ये बेस है a। ठीक है, और लॉग और m की पावर n, तो ये किसके बराबर होगा। तो जब आगे बढ़ते हैं तो बेटा ये जो पावर आप n देख रहे हैं, तो ये आप लॉग से पहले लिखेंगे। ठीक है, और फिर बराबर होगा लॉग m के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से ये मामलात होंगे, इनको हम लोग प्रूफ भी करेंगे, बातों को समझेंगे। लेकिन ये एग्ज़ाम के हवाले से मुश्किल है कि आए, लेकिन आपको पता होना चाहिए किस तरीके से ये फार्मूला बराबर है। ठीक है, इसके और इसके, ये वाला इसके। ठीक है, तो और ये वाला इसके। ठीक है, तो ये बराबर बेटा जब भी सॉल्व करेंगे तो पावर आप पहले लिखेंगे, फिर लॉग m, फिर जाके m का लॉग लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट पावर के साथ आप लॉग नहीं ले सकते। इसी तरीके जो चौथा है हमारे पास क्या है, लॉग और n। ठीक है, तो ये बराबर होगा आपके पास लॉग n डिवाइडेड बाय लॉग a। ठीक है, देखिए यहाँ पे बेस क्या था बेटा, a, और यहाँ पे बेस है b। तो इनको प्रूफ करेंगे तो फिर इसको देखते हैं। ठीक है, तो आज ये पहला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला सवाल हमारे पास जो है वो है ये वाला लॉ, लॉग m इंटू n बराबर है लॉग m प्लस लॉग n के। तो कंडीशन हमारे पास है बेटा फॉर रियल नंबर m कॉमा n a। ठीक है, और a जो है वो ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था कि जो बेस है वो इक्वल टू 1 ना हो और ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि 2 3 4 इससे आगे कोई सा भी नंबर हो, लेकिन इक्वल टू 1 ना हो और ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, तो इस तरीके से मामला है। तो आज इसको सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रूफ करते हैं, आप किताब में भी देख सकते हैं। तो इसी तरीके से ये वहाँ पे मौजूद होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, लेट करना है। ठीक है, तो लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, लॉग बेस a है। ठीक है, और m। ठीक है, लॉग m इज़ इक्वल टू x। ठीक है, और इसके अलावा और क्या लेट करना है, लॉग बेस a है और लॉग n इज़ इक्वल टू y। लेट कर लिया आपने। ठीक है, तो देन अब क्या होगा बेटा, इसको कन्वर्ट कर देंगे, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरीके से लिखते हैं ये आपने सीखा होगा पिछली एक्सरसाइज में, अगर नहीं सीखा तो यहाँ पे देख लें बेटा। ये क्या है बेटा, आपके पास बेस है, तो आप इस बेस को लिखें a। ठीक है, और ये क्या बेटा, लॉगरिथम है, तो ये पावर बन जाता है। तो a के ऊपर क्या लिख दिया मैंने, x, और इज़ इक्वल टू m। इस तरीके से ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। और इसको भी लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो किस तरीके से लिखेंगे देख लीजिए। ये बेस है और ये जो y आप देख रहे हैं लॉगरिथम है, तो ये पावर में लिखा जाएगा। ठीक है, बेस की पावर और इस तरीके से n। तो ये पावर की फॉर्म में हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अब नाउ इसको करना है क्या हमें, और m इंटू n का प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, m और n को मल्टीप्लाई करना है। तो m और n को मल्टीप्लाई करते हैं। तो m और n जब मल्टीप्लाई होगा तो m की वैल्यू क्या है बेटा, a की पावर x, और n की वैल्यू क्या है आपके पास, इंटू a की पावर y। ठीक है, तो क्या है बेटा, यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, जैसे कि आपने यूनिट 1 में पढ़ा है। तो बेसिस सेम, पावर ऐड, a की पावर x प्लस y। ठीक है, तो m n को मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये आया। अब क्या करना है बेटा, ये जो आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सवाल मौजूद है, किस फॉर्म में सवाल मौजूद है बेटा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सवाल मौजूद है, तो इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, किस फॉर्म में, लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो कन्वर्टिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, तो आज इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो बेस क्या है बेटा, आपके पास ये है और ये उसकी पावर है। तो पावर क्या होता है बेटा, लॉगरिथम होता है, आप जानते हैं। ठीक है, अगर आपने शुरू में वीडियोस देखी हैं, ठीक है, तो देखिएगा ये बेस है। तो मैं इधर लिखता हूँ बेटा लॉग
बेस क्या है बेटा a लिख लिया, और ये क्या है बेटा लॉगरिथम है, तो x प्लस वाई यहाँ पर आता है, और आपने किसका लॉगरिथम लिया है m और n का, ठीक है। तो लॉग m इंटू एन जो आपने लिया वो क्या है बेटा x प्लस वाई आया। अब ज़रा ऊपर जाके देखें बेटा x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। तो x की वैल्यू आप देखेंगे वो आपके पास है log m, तो यहाँ पुट कर देते हैं बेस के साथ। तो x की वैल्यू आपके पास है log बेस a और m, फिर प्लस y की वैल्यू क्या है आपके पास log, और बेस क्या है बेटा a, और वैल्यू आपके पास है n, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये जो लॉग ऑफ प्रोडक्ट है हमारे पास, ठीक है, वो बराबर आ गया सम ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, फॉर्मूला प्रूफ हो गया। आप इधर देख सकते हैं यही दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। तो इस तरीके से ये बराबर है, और इसके बाद जो हमारे पास कुछ वर्डिंग्स है उनको लिख देते हैं क्या है। तो इसके बाद जो वर्डिंग हमारे पास वो है द लॉगरिथम ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट का लॉगरिथम हमारा द लॉगरिथम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, तो दो नंबर है हमारे पास। द लॉगरिथम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ द सम ऑफ देयर लॉगरिथम, इज़ द सम ऑफ देयर लॉगरिथम, ठीक है। तो प्रोडक्ट का जो लॉगरिथम होगा बराबर होगा बेटा सम ऑफ द लॉगरिथम के, ठीक है। इस तरीके से हमने ये वाला सवाल, ये जो प्रूफ था इसको हमने प्रूफ कर लिया। इसी तरीके से दूसरा हमारे पास है, इसको भी प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपने इसी तरीके से लेट करना, जैसे इस तरीके से आपने लेट किया है, तो मैं इसको स्पीड में कर लेता हूँ लेट, और आपके पास मुझे लॉग a और m इज़ इक्वल टू एक्स, एंड लॉग बेस क्या है बेटा a है, और लॉग ऑफ n इज़ इक्वल टू y, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है बेटा। ये है आपके पास बेस, और ये है लॉगरिथम जो कि पावर में लिखाएगा बेस के, और इस तरीके से हमने इसको लिख दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से इसको करना है आपने, तो ये है आपके पास बेस, ये y क्या है लॉगरिथम है, और ये क्या है बेटा n लिखा गया। तो अब नाउ क्या करना है बेटा, यहाँ पे प्रोडक्ट में था तो हमने इसका प्रोडक्ट लिया था, अब क्या है बेटा डिवाइड में है तो m और n का डिवीजन लेंगे। नाउ m डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू क्या है बेटा, m की वैल्यू क्या है a की पावर x, आप देख सकते हैं, और n की वैल्यू क्या है a की पावर y, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं बेटा, a की पावर बेसिस सेम है, ठीक है। तो पावर क्या है, बेसिस सेम है बेटा, बेसिस को ऊपर भेजते हैं, ठीक है। तो अगर a की पावर y ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a की पावर माइनस वाई। अब देख लें आप बेसिस सेम है, तो आप क्या करेंगे बेटा, पावर ऐड कर देंगे। तो बेस को एक बार लिखना है पावर ऐड x माइनस वाई, ठीक है, क्योंकि y के साथ माइनस है, इस वजह से यहाँ पे क्या है बेटा माइनस प्लस माइनस माइनस। तो अब इसको दोबारा देख लें, प्लस और फिर माइनस वाई, तो प्लस माइनस माइनस, तो इसी तरह मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, माइनस वाई लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास m अपॉन n क्या आ गया बेटा, a माइनस एक्स आ गया। तो इसको भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में बेटा, लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो ये ब्लैक से मैंने लिखा है, यही लाइन यहाँ पे आपने चिपक कर देना है, ठीक है। तो समझिए मैंने लिख दिया। अब ये कन्वर्ट करना है बेटा लॉगरिथम फॉर्म में। ये क्या है बेटा आपके पास बेस है, तो लिखे लॉग बेस क्या है बेटा a, और ये क्या है बेटा x माइनस वाई लॉगरिथम है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, x माइनस वाई, और लॉगरिथम किसका लेंगे बेटा, m डिवाइडेड बाय n का लेंगे, ठीक है। अब क्या है बेटा, x और y की वैल्यू पुट करनी, तो x और y की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे। तो x की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, लॉग, ऊपर देखें आप, लॉग बेस a m माइनस लॉग a n, ठीक है। तो इस तरीके से जो इसकी वैल्यू थी वो हमने निकाल ली है। इसकी जो प्रूफ करना था वो हमने इसको प्रूफ कर लिया है, तो आप ऊपर भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसे मैच कर सकते हैं आप इस तरीके से, और इसकी जो वर्डिंग्स हैं उनको भी लिख देते हैं। तो दी लॉगरिथम ऑफ द कोशेंट ऑफ टू नंबर, तो यहाँ पे क्या है बेटा, जो नंबर है कोशेंट में है, तो लॉगरिथम ऑफ द कोशेंट ऑफ टू नंबर यानी डिवीजन में है, इज़ द डिफरेंस ऑफ देयर लॉगरिथम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है बेटा, इज़ द डिफरेंस ऑफ देयर लॉगरिथम। डिफरेंस क्या है बेटा, माइनस हो रहा है, तो इस वजह से क्या कहा जाता है बेटा, डिफरेंस ऑफ देयर लॉगरिथम, ठीक है। तो बढ़ते हैं बेटा, तीसरा जो लॉ है हमारे पास, इसको प्रूफ करने की तरफ आ जाए। तो आज ये जो तीसरा लॉ है उसको प्रूफ करते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ बेटा लॉग m और उसकी पावर n, तो जब पावर क्या हो बेटा n में मौजूद है, तो आपने क्या करना है, तो इस पावर n को लॉग के साथ प्रोडक्ट बना देना है, ठीक है। तो ये पावर n देख रहे हैं लॉग के साथ किस फॉर्म बेटा, प्रोडक्ट की फॉर्म में मौजूद है। तो आज इसको प्रूफ करते हैं कि ये फॉर्म किस तरीके से आई, ठीक है, कन्वर्ट हुई। तो आज हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के बाद आपने क्या करना है बेटा, इसको लेट करना है। लेट क्या करना है, लॉग टू द बेस है, और m बराबर होगा आपके पास x के, ठीक है। तो आपने इसको कन्वर्ट कर देना है बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो क्या आएगा बेटा आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये बेस है आपके पास, ठीक है, बेस लिख दिया, और ये जो वैल्यू है ये लॉगरिथम कहलाती है, जो कि एक्सपोनेंट में लिखाएगी, ठीक है, a की पावर x, और आपने लॉगरिथम लिया था m का, ठीक है। तो m इज इक्वल टू a की पावर x। अब क्या करना है बेटा, अगले स्टेप में आपने बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाना है n से।
ठीक है, बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाना है बेटा n पावर से, तो टेकिंग पावर n ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग पावर n ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ज़रा देख लें m के ऊपर क्या होगा बेटा n, और a के ऊपर क्या है बेटा x, ठीक है, मल्टीप्लाई n। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे n लिख देता हूँ, ठीक है, nx लिख देता हूँ। क्लियर, कोई मसला तो नहीं, स्नैप शॉट हो गया, कोई वो इशू नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इसको क्या करना है बेटा, आपने इसको लॉग फॉर्म में, लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना एक्सपोनेंशियल फॉर्म से, ठीक है। तो कन्वर्टिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा, वक्त बचाना है। तो बेटा ये रहा बेस आपके पास, तो लॉग फॉर्म में जब आएगा तो किस तरीके से आएगा, लॉग बेस ए, ये क्या बेटा लॉगरिथम है, तो ये यहाँ पे लिखा आएगा आपके पास n x। क्लियर है। अब इसके बाद आप देखें ज़रा आपके पास क्या मौजूद है बेटा, m और n, तो m की पावर n, तो इतना हमने लिख लिया है। तो अब आप इधर देखें x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू आप यहाँ आसानी देख सकते हैं, तो x की वैल्यू बराबर है log m के, ठीक है। तो इसको पुट कर देते हैं log बेस a, तो m की पावर n इज इक्वल टू, तो n और x की वैल्यू क्या है बेटा, log बेस a टू m। तो इस तरीके से ये क्या हो गया बेटा, हमारे पास प्रूफ हो गया। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ जो है ये इसके बराबर है n log a m, ठीक है। तो इसकी भी कुछ वर्डिंग्स है, उनको भी लिख देते हैं। तो इसकी वर्डिंग्स कुछ हमारे पास यूँ है, द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर रेज टू अ पावर n। तो यहाँ जो बेटा लॉग ऑफ नंबर है, वो उसकी जो पावर है वो क्या है बेटा, n है। द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर रेज टू द पावर n is the product of exponent and the logarithm, is the product of exponent and logarithm। तो बेटा किस फॉर्म में, यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक है, ऑफ अ नंबर, ठीक है। इस तरीके से बेटा तीन जो लॉस थे इसको हमने प्रूफ कर लिया। चौथा लॉ हमारे पास चेंज ऑफ बेस ऑफ प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी, तो प्रूफ करना है इससे भी। तो बेटा लेट करेंगे log टू द बेस a n इज इक्वल टू x, ठीक है। तो इसको आपने कन्वर्ट करना है बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आ जाए कन्वर्ट करते हैं किस तरीके बेटा, आपके पास ये किस फॉर्म में मौजूद है, ये क्या आपके पास बेस है, तो आपने लिखना है, तो a बेस हो गया, ठीक है, और ये लॉगरिथम है वो उसकी पावर x, और ये है आपके पास n, ठीक है। तो अब क्या करना है बेटा, लॉग अप्लाई करना है बोथ साइड, ठीक है, विथ बेस b, ठीक है, क्योंकि इसमें हो रहा क्या है बेटा, चेंज ऑफ बेस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बेटा बेस a है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे बेस b है। तो हमें क्या करना है, बेस को चेंज करना है। तो अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड टू द बेस b, ठीक है। तो बेस b के हिसाब से हमें वो अप्लाई करना है। सो वी हैव, तो हमारे पास क्या आता है, तो इसको देखते हैं भाई। तो लॉग, ठीक है, और बेस क्या है बेटा b, तो मैंने यहाँ पे b लिख दिया, और क्या मौजूद है बेटा n। अब यहाँ पे भी लॉग लेते हैं, लॉग बेस टू द बेस b और a की पावर x। तो बेटा आप इसमें देखेंगे, इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, एक लॉ अप्लाई हो रहा है बेटा, वो ये वाला लॉ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आप देखें बिल्कुल ये इसी तरीके की कंडीशन बन रही है, लॉग बेस यहाँ पे मौजूद है, और लॉग ऑफ a टू द बेस b, और पावर क्या है बेटा x है, यहाँ पे n है तो इसी जगह x है, ये एक जनरल फॉर्म है। तो हमें क्या करना है बेटा, पावर को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, या एक्सपोनेंट को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है लॉग के साथ, ठीक है। तो आ जाए लिखते हैं, तो एक्सपोनेंट नीचे आएगा और प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखाएगा लॉग के साथ, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर रेज़ टू द पावर n इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, ये बेस भी ऐसे ही मौजूद है, और ये आपके पास क्लियर। अब इसको सॉल्व, ये तो सॉल्व ही है बेटा, लॉग बेस b और n, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ पे क्या करना है, आपने ये x को यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो आपने इसको क्या करना है बेटा, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देना है, ठीक है। तो शिफ्ट करते हैं, तो ये बराबर रहेगा x इज इक्वल टू लॉग बेस b एन डिवाइडेड बाय लॉग टू द बेस b a, ठीक है। तो जो x की वैल्यू है वो बराबर है इसके। अब ज़रा आप ऊपर देखें बेटा, x हमने बराबर लिया था किसके, लॉग टू द बेस a, n के बराबर लिया था। तो आप x की जगह इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो देखिए क्या होता है बेटा आपके पास, तो लॉग b n लॉग टू द बेस b a, ठीक है। तो x की जगह आ जाएगा आपके पास लॉग टू द बेस a और फिर लॉग ऑफ n, ठीक है। तो ज़रा आप इसको मैच करें, लॉग टू द बेस a n बराबर है बेटा आपके पास लॉग टू द बेस b n लॉग टू द बेस b a। तो इस तरीके से ये क्या है बेटा आपके पास प्रूफ हो गया, और आसानी से इसका बेस भी जो है वो हमारे पास तब्दील हो गया है, ठीक है।
तो बढ़ते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन की तरफ, उसको सॉल्व करते हैं। तो अब आ जाएँ सॉल्व करते हैं बेटा एग्जाम्पल 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो तमाम सवाल मौजूद हैं हमारे पास। तो सोल्यूशन इसका है, तो एक्सप्रेस करना है हमें, जो वैल्यू हमें दी गई बेटा लॉग लेना है 2bc का टू द बेस a, और उसे एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ लॉगरिथम। तो एज अ सम रिप्रेजेंट करना है, तो आप जानते हैं ये किस फॉर्म में दिया बेटा, ये तमाम जो वैल्यूज़ है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में है, यानी मल्टीप्लाई की फॉर्म में के दरमियान जो ऑपरेशन हो रहा है वो मल्टीप्लाई का हो रहा है। तो जब इसके ऊपर लॉग अप्लाई होगा तो बेटा ये किस में तब्दील हो जाएगा, सम में तब्दील हो जाएगा, सम ऑफ लॉगरिथम में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा बेटा, इसके ऊपर ये वाला होगा। ठीक है, क्योंकि तमाम वैल्यूज़ प्रोडक्ट में यहाँ पे 2 वैल्यूज़ थी, अब यहाँ पे 3 वैल्यूज़ है। तो जब ये एट सम ऑफ लॉगरिथम में एक्सप्रेस होगा तो इसमें क्या होगा बेटा, तीनों वैल्यू प्लस में आ जाएंगी लॉग के साथ। ठीक है, तो इसको इस फॉर्मूले के मुताबिक क्या करते हैं बेटा, एक्सप्रेस करते हैं। तो देखिएगा बेटा लॉग, ठीक है, 2bc टू द बेस a जो है बराबर होगा आपके पास, तो तमाम के दरमियान में जो ऑपरेशन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, एडिशन वाला तो लॉग, ठीक है, log 2 टू द बेस a प्लस log b टू द बेस a और प्लस log c टू द बेस a, और इस तरीके से हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, इस फॉर्मूले के मुताबिक। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास है, इसमें भी जो वैल्यूज़ दी गई हैं आपको, तीनों जो वैल्यूज़ आपके पास वो मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट फॉर्म में जो ये एक्सप्रेस होगा, ये इस फॉर्मूले के मुताबिक एक्सप्रेस होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ है तो हमारे पास 3 वैल्यूज़, तो इसमें कोई मसले की बात नहीं। तो आपने 3 जगह प्लस का इजाफा कर देना है, तो उसको एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, सवाल है हमारे पास लॉग 52.5 मल्टीप्लाई 63 मल्टीप्लाई 4.567। तो आज इसको एक्सप्रेस करते हैं। बेटा बेस क्या है हमारे पास, बेस जो है ए है, किताब में शायद नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, तो नहीं लिखते हैं, कोई मसला नहीं है। तो क्या आएगा बेटा, लॉग 52.5 प्लस लॉग 63 प्लस लॉग 4.567। ठीक है, इसको भी एक्सप्रेस कर दिया हमने। तो अगला जो तीसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, इसको देखें आप डिवीजन की फॉर्म में, क्वेश्चन की फॉर्म में। तो इसको आपने डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाना है और इस डिफरेंस में लिखना है। ठीक है, तो अगर ऊपर वाली वैल्यू m और नीचे वाली m है तो ये किस तरीके से लिखाएगा बेटा, log m माइनस log n। ठीक है, ऊपर वाली m नीचे वाली n, तो log m माइनस log n। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो आप ये लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉगरिथम, सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो लॉग क्या है हमारे पास, फार्मूला भी आप चाहें तो लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा, फार्मूला भी आप लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप ये वाला फार्मूला लिखिएगा और यहाँ पे आप ये वाला फार्मूला लिख दीजिएगा, तो उससे कोई इशू नहीं है, आप लिख सकते हैं सिर्फ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो उसी से बात आपकी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू है 213.1 डिवाइड बाई 34.22, तो इसके हमें जाना है बेटा डिफरेंस फार्मूले में। तो क्या होगा बेटा, log m माइनस एन। तो m की वैल्यू क्या है बेटा 213.1 माइनस log n की वैल्यू है बेटा 34.22। तो ठीक है, इस तरीके से ये एक्सप्रेस हो गया। तो एग्जाम्पल नंबर 4 आपके पास है बेटा। तो इधर देखें बेटा, जो आपका सवाल है किस फॉर्म में, log और 2 की पावर x है, 2 की पावर x है। तो जब इसको हम क्या करते हैं, तब्दील करते हैं, तो जो पावर एक्सपोनेंट है आपके पास, तो एक्सपोनेंट प्रोडक्ट बन जाता है log का। तो देखिए किस तरीके से, ये आप तीसरा फॉर्मूला देख सकते हैं, ये जो एक्सपोनेंट है तो वो प्रोडक्ट बन जाता है बेटा log का। तो आप देख सकते हैं एक्सपोनेंट प्रोडक्ट बन चुका है log का। तो सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉगरिथम, तो log 2 की पावर x और टू द बेस है, तो तब्दील करना है हमें। ठीक है, तो क्या होगा ये आपके पास, जब इसका आप log लेते हैं तो बेटा ये x की प्रोडक्ट log और फिर क्या आएगा बेटा 2 द बेस और 2 और टू द बेस a, और इस तरीके से ये हल हो गया हमारा। ठीक है, तो एग्जाम्पल तो बड़ा आसान था, ख़त्म हो गया। तो लेकिन एक बात और याद रखना है आपने। ठीक है, तो हमने तो ये फार्मूला देख लिया, तो अब ज़रा इसको देख लें यहाँ पे क्या होता है। तो अगर ये क्या है बेटा, log m इंटू n टू द बेस a। ठीक है, और अगर ये कहीं पे आप ऐसा मत समझिएगा हरगिज़। ठीक है, कहीं पे भी आप इस तरीके से मत समझिएगा। किस तरीके से, इसको देख लें। ठीक है, तो कहीं पे भी आप इसको इस तरीके से मत समझिएगा, ये क्या होगा बेटा आपके पास रॉन्ग होगा। ठीक है, ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर बेटा प्लस के बराबर है। तो ये हमने आपको प्रूफ करके दिखाया है इसके शुरू में, और इसके अलावा जो हमारे पास एक और मौजूद है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास है बेटा ये वाला। तो कहीं अगर ऐसा लिखा हो log m टू द बेस है प्लस log n टू द बेस है, और ये बराबर है आपके पास किसके बेटा, m प्लस n। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल, ये क्या होगा आपके पास रॉन्ग होगा। तो आपके पास यही 4 लॉ ऑफ लॉगरिथम है और इसी को आपने इस्तेमाल करना है। तो ये हरगिज़ बराबर नहीं है, तो आपकी किताब में भी ये चीज़ें मौजूद है। ठीक है,
तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।